हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो उड़ीसा में जो हमारी वैकेंसी आई है तो उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस जो है 25 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस के दिए हुए हैं। तो प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो आप सोल्व कराइए। ओके, तो देखिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें आपको सब कुछ कराएंगे, लेकिन जो है अभी जो एक बारी दिखा देती हूँ आपको किस टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स में, क्योंकि प्रीवियस पेपर जो है 2021 में जो आपका उड़ीसा में फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसमें भी प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए हमने जो है उड़ीसा के एग्जाम के लिए जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है आप उसको ज्वाइन कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, उसमें आपको मतलब कि बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। हम टॉपिक वाइज 3000 MCQs एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखिए प्रैक्टिकल स्किल्स में देखिए ए पेशेंट आस्क फॉर आइबुप्रोफेन जेल द फार्मासिस्ट में डिस्पेंस। तो आपका उड़ीसा का जो प्रीवियस पेपर है 2021 में जो हुआ था तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो देखिए इस टाइप से आपसे ना, जैसे अब इसमें पूछ लिया पेशेंट आस्क फॉर आइबुप्रोफेन जेल, ओके, फार्मासिस्ट में इनमें से क्या डिस्पेंस करेगा, मतलब कि पेशेंट्स ने क्या चाहिए, पेशेंट्स को आइबुप्रोफेन जेल, तो इसमें से कौन सा है जो प्रिस्क्राइब करेगा। देखिए ओरुवेल, आइबुटोप, वोल्टारोल या ड्यूबैम। तो मतलब इसमें तो आंसर जो है देखिए आइबुप्रोफेन के नाम से ही हमारा आइबुटोप जो है आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। ये ऑप्शन जो है बी होगा, सी नहीं होगा, आइब्यूटोप आइब्यूप्रोफेन से आ जाएगा, है ना। तो थोड़ा मतलब आपको ना थोड़े से जैसे ब्रांड नेम जो होते हैं ड्रग के वो पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्रांड नेम बन जाएंगे क्वेश्चन में। ओके, तो ड्रग्स के ब्रांड नेम जो इंपॉर्टेंट ड्रग है उनके जो है आपको ब्रांड नेम पता होने चाहिए। और प्रैक्टिकल स्किल्स में जैसे कोई ड्रग इंटरैक्शन होता है ना, ड्रग इंटरैक्शन पे क्वेश्चन बन जाता है। फार्मास्यूटिक्स में आप लोग देखेंगे तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल स्किल्स है आपके वहां से बनेंगे। ओके, तो देखिए अभी एक क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड स्पाइरोलैक्टोन। स्पाइरोलैक्टोन जो हमारा पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में आता है, ठीक है। तो पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब किया, स्पाइरोलैक्टोन, विच रिजल्ट्स इन पेनफुल जाइनेकोमास्टिया, ठीक है। स्पाइरोलैक्टोन का हम साइड इफेक्ट पड़ता है, जाइनेकोमास्टिया कोज करा देता है, ठीक है। तो स्पाइरोलैक्टोन प्रिस्क्राइब करा तो उससे उसको क्या दिक्कत होगी, पेनफुल जाइनेकोमास्टिया। द ऑल्टरनेटिव ड्रग विद सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट विदाउट दिस साइड इफेक्ट। तो आपको ड्रग बतानी है, स्पाइरोलैक्टोन तो उसको मतलब कि साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरी ड्रग देंगे जिसका सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक दे रहे थे हम लोग स्पाइरोलैक्टोन, तो दूसरा कौन सा है, पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक, है ना। ऐसे बताना ऑल्टरनेटिव ड्रग जिसका सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बट विदाउट दिस साइड इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट ना हो। देखिए हाइड्रोक्लोरथायजाइड तो आपके थायजाइड्स डाययूरेटिक में आ जाएगा, एप्लिरिनोन, फ्यूरोसिमाइड तो हमारा लूप डाययूरेटिक में आ जाएगा, एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है। तो देखिए आपका एप्लिरिनोन है ये पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में ही आता है। ओके, पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में हमारा जो स्पाइरोलैक्टोन, ट्राइमेट्रिन, है ना, तो ये एप्लिरिनोन भी आता है, तो एप्लिरिनोन दे देंगे पेशेंट को। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए पेशेंट इज प्रिस्क्राइब प्रिडनिसोलोन 10 mg डेली, ठीक है। पेशेंट को क्या प्रिस्क्राइब किया गया, प्रिडनिसोलोन जो है 10 mg देना है डेली। ओके, फॉर 16 डेज तक 10 mg प्रिडनिसोलोन डेली देना है। प्रिडनिसोलोन अवेलेबल है 5 mg एंटारिक कोटेड टेबलेट्स की फॉर्म में। अभी जो हमारे पास प्रिडनिसोलोन है वो क्या 5 mg की फॉर्म में है, 5 mg एंटारिक कोटेड टेबलेट्स है। कह रहे हाउ मैनी टेबलेट्स ऑफ डेल्टा कोट्रिल हैव टू बी डिस्पेंस। तो कितनी टेबलेट्स देंगे, देखिए 10 mg डेली देना है 16 डेज के लिए। तो अगर 10 mg की देते तो 16 डेज के लिए आपकी मतलब कि 10 टेबलेट्स हो जाती, लेकिन अभी अपने पास 5 mg है तो 5 mg को 2 टेबलेट्स दे दीजिए ना, तो 10 mg बन जाएगा, है ना। तो डेली 2 देंगे तो 16 डेज में कितनी हो गई 32 टेबलेट्स हो गई। ओके, तो इस टाइप से देखिए ये आपका उड़ीसा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 32 टेबलेट्स आ जाएंगी। ओके, बिल्कुल सिंपल है, देखिए बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ इसमें मतलब कि कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है इस टाइप के में। तो
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी 975 mg टैबलेट ऑफ एस्प्रिन। कह रहे देखिए 975 mg की टेबलेट्स है। ओके, कह रहे हाउ मैनी 975 mg एस्प्रिन की 975 mg की कितनी टेबलेट्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 टैबलेट्स ऑफ 1 ग्रेन। 1 ग्रेन की 100 टेबलेट्स बनानी है, तो उसके लिए 975 mg की कितनी टैबलेट्स चाहिए, है ना। देखिए 1 ग्रेन का आपको पता होना चाहिए कितना mg होता है, तो हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि हमारा 1 ग्रेन में 65 mg होना मतलब कि होता है ना। तो 65 mg है, तो मतलब टोटल कितनी हो गई 6500 mg हो गया, है ना। तो देखिए आपको 975 mg की कितनी टैबलेट्स चाहिए कि हमें बनाना कितना है ये 6500 mg, है ना। तो आप इसमें आप क्या करेंगे 6500 को आप डिवाइड कर देंगे किससे 975 से, है ना, और आप इसमें इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है इसमें आंसर देखिए ये 6.6 आएगा, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, 6 टैबलेट्स आ जाएगा। देखिए 100 टैबलेट्स ऑफ 1 ग्रेन ऑफ एस्प्रिन, तो अपना 65 mg हो जाएगा 1 ग्रेन में, तो 6500 mg एस्प्रिन आ गया। तो कितनी टैबलेट्स 975 mg की हमें चाहिए, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 6500 को 975 से, तो हमारा 6.66 आएगा। तो हम अपने ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा 6 टैबलेट्स, क्योंकि 6.66 टैबलेट्स तो हम लिख नहीं सकते हैं ना, तो या फिर तो 6 हो या फिर 7 हो, तो ऑप्शंस में आपको 6 टैबलेट्स दिया हुआ है, तो आपका 6 टैबलेट्स हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, इस प्रिस्क्राइब इसको क्या प्रिस्क्राइब करा, टेबलेट सिल्डेनाफिल 25 mg डेली फॉर इम्प्रूविंग हिज लिबिडो। ए फ्यू वीक्स लेटर ही इज डायग्नोज्ड टू हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज। उसको कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी, एंड इज प्रिस्क्राइब सम मेडिकेशन। अब उसे कुछ दवाई देनी पड़ेगी। फॉलोइंग मेडिकेशन है सीरियस एडवर्स इफेक्ट व्हेन एडमिनिस्टर्ड विद सिल्डेनाफिल। तो बताइए कौन सी मेडिकेशन दी है जो अगर देंगे तो सिल्डेनाफिल के साथ में उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखिए एस्प्रिन है, मिटोप्रोलोल है, एटोरवास्टैटिन है या नाइट्रोग्लिसरीन है। तो देखिए आपका जो होता है ये नाइट्रेट्स जो होते हैं ना, आपका नाइट्रोग्लिसरीन है। इसको अगर किसी पेशेंट्स को अगर सिल्डेनाफिल दे रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टरेज 5 इनहिबिटर होता है सिल्डेनाफिल, किसी पेशेंट्स को दे रहे हैं, उनको अगर नाइट्रेट साथ में देंगे तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सीवियर हाइपोटेंशन, फटाल हाइपोटेंशन हो जाता है। ओके, तो इसलिए किसी पेशेंट्स को सिल्डेनाफिल दे रहे हैं तो उनको नाइट्रेट्स नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ओके, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये सिल्डेनाफिल और नाइट्रेट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है। सीरियस एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर सिल्डेनाफिल वाले पेशेंट्स को नाइट्रेट्स दे दिए तो सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगा। ओके, तो ये ऐसे ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आपने प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि किसी ड्रग का साइड इफेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी 500 mg टैबलेट्स ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। देखिए इरिथ्रोमाइसिन की 500 mg की कितनी टैबलेट्स रिक्वायर है टू प्रिपेयर 240 cc ऑफ 2% सोल्यूशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। देखिए ये जो cc लिखा होता है ना, cc का मतलब ना ml होता है। ओके, तो cc को आप ml समझ के चलिए। कह रहे 240 ml ऑफ 2% सोल्यूशन ऑफ इरिथ्रोमाइसिन, है ना, 240 ml ऑफ 2% सोल्यूशन। तो 2% आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, 4.8 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो 4.8 ग्राम मतलब कि इसको mg में करिए, क्योंकि आपको हाउ मैनी ये mg की टैबलेट्स दी हुई है, तो इसको mg में कन्वर्ट करिए, कितना आ जाएगा 4800 mg आ जाएगा, है ना। तो अब आप निकाल लीजिए। कह रहे कि कितनी टेबलेट्स चाहिए 500 mg की, आपको बनाना कितना है 4800 mg। तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 4800 को 500 जो है इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 टेबलेट्स। देखिए आप इसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए 240 cc 2% जो है इरिथ्रोमाइसिन सॉल्यूशन कंटेंट, तो इसमें जो है आपका आ जाएगा, तो आप इसको करेंगे ये ना 240 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100 ऐसे किया हुआ है। ओके, तो ये आपका 4.8 ग्राम इरिथ्रोमाइसिन आ जाएगा। मैंने आपको बताया, फिर आप इसको क्या कर लेंगे, ये mg आ जाएगा, 4800 mg आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 500 से डिवाइड करेंगे तो आपका 9.6 आएगा। तो 9.6 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली आपकी क्या हो जाएंगी 10 टेबलेट्स हो जाएंगी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रग इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड एज ए कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है, जो ड्रग है उसको कॉन्टिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं। हाफ लाइफ बता रखा है 12 आवर्स है। इट वुड अचीव इट्स फाइनल स्टडी स्टेट लेवल इन अप्रोक्सीमेटली, तो फाइनल स्टडी स्टेट लेवल वो लेवल अचीव करेगी कब? देखिए फाइनल स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन के लिए जो आपका होता है 4 से 5 हाफ लाइफ में, है ना, हम लोग पढ़ते हैं 4 से 5 हाफ लाइफ में जो है स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। तो देखिए अभी इसका 12 आवर दिया आपको हाफ लाइफ, तो 4 से 5 हाफ लाइफ का मतलब क्या है, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो ये आ जाएगा 48 to 60 आवर्स, है ना। तो आपका देखिए इसमें जो है ऑप्शंस देख लीजिए, तो देखिए 4 से 5 हाफ लाइफ मतलब 48 to 60 आवर्स में जो है स्टडी स्टेट लेवल जो है अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पेशेंट डेवलप ब्लीडिंग वाइल ऑन ट्रीटमेंट विद वॉरफेरिन। अभी किसी पेशेंट्स को वॉरफेरिन दे रहे हैं तो उसको क्या ब्लीडिंग डेवलप हो गया है, तो एंटीडोट बताना है। तो ये एंटीडोट्स भी इंपॉर्टेंट है, एंटीडोट्स भी आपके इसी में आ जाएंगे। तो वॉरफेरिन का आपको सिंपल एंटीडोट पता ही है ना। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन सा बताइए, विटामिन के है, प्रोटामिन सल्फेट, डैबिगेट्रिन, विटामिन सी। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है आपका, विटामिन के होता है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए विटामिन के, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, ए प्रेग्नेंट फीमेल डेवलप डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑफ द लेग वेन्स, ओके, आफ्टर स्टार्टिंग अनफ्रैक्शनेटेड heparin swelling resolves. Doctor decides she needs anticoagulant for 6 months. बेस्ट ट्रीटमेंट दैट इज सेफ फॉर प्रेग्नेंट मदर्स फीटस, तो कौन सा उसको बेस्ट ड्रग दे सकते हैं इनमें? देखिए अटोरवास्टैटिन, तो स्टैटिन्स का यहाँ पे क्या काम है, वॉरफेरिन देखिए प्रेगनेंसी में तो नहीं देंगे, है ना, आपको पता ही है वॉरफेरिन तो वैसे टेराटोजेनिक होता है, ओके। क्लोपिडोग्रल आपकी जो है एंटीप्लेटलेट ड्रग है। बाकी आपका लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन, ठीक है, तो ये लो मॉलिकुलर वेट हिपैरिन यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपका आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के ऊपर है, कह रहा है अडल्ट डोज दी हुई है आपको ड्रग की 500 mg है। अडल्ट डोज कितनी है, 500 mg। व्हाट इज डोज फॉर 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 2 साल के बच्चे की डोज कैलकुलेट करनी है, आपको बता भी रखा है आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ओके, यंग्स फॉर्मूला। तो यंग्स फॉर्मूला अब आपको पता होना चाहिए। यंग्स फॉर्मूला में क्या होता है, एज इन ईयर्स जो आपको 2 ईयर्स दिया हुआ है, डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ये हमारा होता है यंग्स फॉर्मूला। मैंने इसमें वैल्यू पुटअप कर दी है, ओके। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ओके, ये 14 हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको करेंगे तो 71 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आपको ऑप्शन देख लीजिए ए में ही दिया है, 71.42 mg हो जाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। मैंने ना चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, बाकी जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर किया उसमें अभी फार्मास्यूटिक्स में इसका करेंगे हम, इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ओके। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए 71.42 mg हो गया, ओके। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए जो प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी और भी बहुत से क्वेश्चंस लेके आऊंगी, बहुत ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस करा देंगे इसकी, ओके। तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेट डोज फॉर अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 3 साल के बच्चे की डोज आपने कैलकुलेट करनी है। अडल्ट डोज ड्रग की आपको 500 mg दी हुई है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला यंग्स फॉर्मूला लगाना है, ओके। आपके ऑप्शन है 100 mg, 50 mg, 650 mg या 180 mg, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।